Hi, Sunita. Hello, sir. How are you? Nice to see I'm you. good, sir. Hi, Rashmi. Good afternoon. Good afternoon. So you will meet one more family member today, Sunita, Okay. and she's joining from Dubai. Dubai. Okay, Yes. that's really nice. We had welcomed her in the group. Thank you. इसमें तुम्हारी फोटो नहीं आ रही है. Welcome. Oh, looking fresh, Sunita. Everything is fine. All good, sir. All good. That's good. Very good. It's a good like कि हाँ Friday को ये session है. It's my off. तो मेरे लिए प्लस प्लस हो गया ये. तो वहां पर तुम्हारा फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, राइट? मेरा फ्राइडे ही ऑफ होता है सर. सिर्फ फ्राइडे ऑफ होता है. अच्छा, ऐसा भी है. सैटरडे वहाँ होता है लेकिन अभी नहीं हो रहा है. अच्छा, अभी नहीं हो Because रहा. of usually like Friday Saturday is weekend. But मेरे ऑफिस में अभी फ्राइडे सिर्फ वीकेंड है. अच्छा, एक तुम्हारा ऑफ. तुम ये बताना, तुम्हारा एरिया कौन सा है दुबई वाला? कौन सा एरिया एग्जैक्टली? It's Alnada, sir. It's like कैसे बताएंगे आप? अलनादा. आप अलनादा सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको. Alnada is a क्या? It's a place or what? जैसे बोलेंगे ना दिल्ली. दिल्ली हो गया दुबई. और हाँ उसमें कोई वसंत कुंज है, वसंत विहार हाँ है, हाँ 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 हाँ. सरोजनी नगर है. तो वैसे अलनादा है. So that's Alnada. area. Right, Yeah, right, right, Alnada. right. I'm staying. Yeah. Okay, okay. नमस्ते Fine. महेश जी। रीना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बहुत बढ़िया. नाइस टू सी यू. आने दो, अभी कुछ लोग ट्रैफिक में हैं. मे बी 2-3 more people will join. So Sunita, this is our weekly session, Yes, sir. and it has seen. आ, महेश जी एक मिनट मैं हाँ जी, हाँ उनसे जी. जरा बात कर सकती हूँ? किनसे? सुनीता जी से। एक बार सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, भी ठहर जाइए आप थोड़ा. एक बार नहीं, इंट्रोड्यूस कराइए. क्योंकि ये नादा से हैं, हाँ जो दुबई में पड़ता है। हाँ और ये मैं जानना चाहती थी, ये शारजा के पास पड़ता है हाँ. है ना? हाँ. राइट। आई एम फ्रॉम कुवैत। Okay. I am from Kuwait, Salmiya. There's a Salmiya. Yeah, I guess you know Salmiya in Kuwait. मतलब कुवैत वैसे बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे. But yes. हाँ. Kuwait Okay. is just 1 hour away from Dubai. नहीं वैसे मुझे पता है like that वैसे I know like where is Kuwait and वो सब पता है. लेकिन ऐसे कोई specific city स्पेसिफिक जगह कहाँ नहीं पता. किधर located है वो नहीं मालूम इतना अच्छे से. These are such so small countries. You can see the whole country in just 2 hours. Yeah, same like Dubai. Yeah. Maybe. Yeah. सो ओके. सो व्हाट वी विल डू रीना जी, अभी सबका हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि 2 लोग यहाँ पर बिल्कुल नए हैं. निहारिका, हाउ आर यू? Hi sir, I'm good. How are you? वेरी गुड, वेरी नाइस टू हैव यू हियर. सो अभी हम 5 मिनट बाद जब 2-3 लोग और जुड़ जाएंगे तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे को, सो दैट हम एक दूसरे को और बेटर तरीके से जान लें. सो जब तक मैं चिट चैट कर रहा था, एंड आई वाज टेलिंग सुनीता कि ये जो सेशन है ना, ये दिस हैज सीन द फुटफॉल्स from 15 people, from 1 Yeah. to 15 people. Oh. Sometimes even one person is there, but this goes on. Okay, that's This great. That's this great. goes on. तो ये है कि तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तो तुम्हें पता है कि 3:30 on Friday something is going on, right? Yeah. This will That's not great. exist. No, मेरे लिए तो मैंने बोला ना, मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया because Friday is my off. So Friday अगर कुछ हो रहा है तो वो तो ऐसे लगता है कि स्पेशली मेरे लिए ही है. Yes. That's great, wonderful. So अभी क्या है, हमारे बीच में एक है भूमिका दीवान, and she's a globe trotter. तो वो बहुत जगह घूमती रहती हैं. एंड Okay. उनको पता होता है ये एक ही टाइम है जब वो शी कैन मीट द ग्रुप. तो आज शायद अगर आज अवेलेबिलिटी हुई तो आज भी शायद वो कहीं ना कहीं से ज्वाइन करेंगी. Okay. That's good. That's good. कैन यू? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
Hi Niharika. So after long, I'm seeing you, right? Yes, sir. How's everything? How are you? Very nice, very nice. And आप बताओ. Workshop, latest one. Yeah, tell me. How was the workshop? The latest one. Yeah, it was good. And tomorrow we have another because we have in 1 month we have 2 workshops for temperaments and 2 workshops on emotional excellence, right? So the coming up from tomorrow and day after is temperament workshop, and this is 129th edition of the workshop. And the And next when is the next EFT? next is 29th and 30th. Sorry, yes, 29th 30th is the EFT. So आपने EFT नहीं करी है ना अभी? Okay, see that No, if sir. I you are did not. available, then you can participate. It's wonderful thing because next actually क्या था पहले ये दोनों workshop combined थी, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था. This is a combined activity, right? EFT and temperament is a workshop called EFT and temperament. ये दोनों इकट्ठे थे. Yes. वो इसलिए थे क्योंकि ये दोनों बेस एस्पेक्ट्स हैं जहां पर हमारी ह्यूमैनिटी खड़ी हुई है. इनहेरेंट बिहेवियर एंड इमोशंस. इसके बाद आप कुछ भी करते हो तो उसमें आप इन दोनों चीजों को डाल देते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर एनी थेरेपी और एनी मेथड, then you know what kind of temperament I have and what kind of emotional stage I'm bringing there, so that you can utilize those therapies and methods fully after understanding this. So बहुत से लोगों ने जो रिव्यू दिया वो ये दिया कि जो चीजें पहले वो कर रहे थे उस टेम्परामेंट और ईएफटी को समझने के बाद वो और क्लैरिटी से उनके सामने आ गई. I'm sure. So, So I also want to attend the emotion EFT workshop, but as you know, but hopefully let's see. The next one is on 29. You said. 29th, yes, you can Let's see. कोशिश कीजिएगा अगर आ सकते तो बढ़िया, क्योंकि उसके बाद फिर मई के सेकंड वीक में जाएगी और जून के सेकंड वीक में. बिकॉज एक हफ्ता जैसे पता ना, एक हफ्ता छोड़ के होता है, एक हफ्ता टेम्परामेंट, एक हफ्ता ये. पर टेम्परामेंट कई बार क्या होता है, सो टेम्परामेंट की वर्कशॉप होती है ना, कई बार वो 1 महीने में ज्यादा हो जाती है, मतलब 2 से भी ज्यादा हो जाती है. सो सच. हाय मेघा, हाउ यू? नो वॉइस. वॉइस. Hello, I'm good. How are you? Glad to see you. You know, आज सबके चेहरे चमक रहे हैं. रीना जी तो कुछ खास ही चमक रही हैं आज. नहीं, everybody is shining. Good, that's good. Shiny चाहिए, हमें बहुत shine चाहिए आज की डेट में. Wonderful. So let's wait for 2 more minutes. One person is joining. Okay. So yes, great. So yes, can we come on? Yes, Rashmi, तुम्हारे पीछे से ना ग्लो आ रहा है, बहुत बड़ा ग्लो, ज्यादा बड़ा हो रहा है वो पीछे का जो तुम्हारी ये है ना, और कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया रश्मि का. थोड़ा EFT कम कर दो, जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम गायब हो जाओगी. आपके साथ रहते रहते जो है ना, that shine is coming. Shine is coming. Hi Bhumika, how are you? I'm good. How about you, Mahesh? I thought to say to everybody. Just talking about you कि तुम हो यहाँ पर. आप कहाँ से हो ये बता दो. अभी इंट्रोड्यूस करते हैं. खैर, ओके, 2 मिनट्स हो चुके हैं. Let's introduce ourselves because आज कुछ लोग नए हैं and I request you to on your videos if you are okay and you are completely ready to face the camera, you know, action करते हैं. So let's start introducing ourselves because there are few new faces and अच्छा लगेगा एक दूसरे को जानेंगे तो. So where are you from and what you do? Just 2-3 lines. I'm from India, basically from Chandigarh. Bhumika, hold on. Bhumika, hold on. आ रहा हूँ. भूमिका पे आ रहा हूँ. I understand. But भूमिका को सस्पेंस में रखा हुआ हमने, सस्पेंस अकाउंट में. तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? We शुरुआत करते हैं मेघा से. मेघा, are you ready? मेघा की अच्छा, मैं फ्रंट सीट पे बैठी हूँ, टीचर ने पहले बोल दिया हाथ तुम करो शुरू. Yes, Megha. Hello, everyone. Hello. My name is Hello. Megha, and I started doing EFT in October last year. And I suggest everybody
that this is a wonderful thing, tool to understand yourself and organize yourself, and basically channelize your energy in the right direction. Because we have so many things to do, and we are always running towards many things, and we don't have, so we have limited energy, but then we need to prioritize. So this is something that puts things in your mind, that what you need to prioritize without stressing. One thing is there in everyone's life, that is stress. So I think I have worked, whenever I work on things, something like this, when it is about working from inside for ourselves, basically, I always work hard for it, and that's what I felt, that it was very good that I learned this tool. That's good, Megha. And I'm still learning. Still learning. We are all fellow travelers, right? जैसे भी लोग, हम सब लोग चल रहे हैं. So Megha, okay, we want to know one thing from who is Megha, what she is doing, what she does, what she has, family members, kids, and all. That will be more helpful to people to understand you better. So please. Okay. I am a mother of 2 kids, and kids are like horses. They're full of energy, and obviously I'm not able to match with their energy. And the temperament of my husband and my mother-in-law and everybody in my family, like in my husband's family, they're all powerful nature, and I'm peaceful. So this is itself a very big challenge for me. They're all powerful. And after I attended temperament workshop, I understood that they're powerful and I'm not. And I realized my positive qualities of my nature, my temperament. But temperament to a certain level helped me. But alone it didn't help me, because the nature is very powerful. Yeah. Extremely powerful. Out and out, right. So it did help me accept, but all the time you cannot accept powerful nature. So challenges are there, always there, but there is always something else also that you need to add to it, not just temperament understanding, because sometimes you don't accept, even reminding yourself that you need to accept that situation, but you don't accept it. So I think that spiritual development that I experienced from the past, everybody has their own individual thing about spiritual journey. But for me, that spiritual growth really increased from in these past few months. So I'm more so working on that, because I feel I'm understanding myself better and I'm understanding other people better. That's good. That's very good. So we will discuss about acceptance also, because अभी मेघा ने अच्छा एक उठाया कि खाली acceptance नहीं. We will talk about it. Okay. So we have Niharika here. Hello, hi, everyone. Hi. Hi. So I recently attended temperament workshop with the sir, and honestly telling you, I am a person who loves to observe people, and it has been an inborn thing since my childhood. I have been a very introvert person. Though after the test, I came to know that my temperament is powerful. So but maybe I was raised in that way, that I was introvert, I was shy, and I loved observing people. So when I came to know about this workshop, it was like, somebody's already working on this thing, and it was like I was very happy that something like this is happening and sir is doing this thing. And this workshop has really helped me explore myself, because I had a misconception about myself, because वो हम personality और temperament का differentiation नहीं जानते हैं. Personality को हम सोचते हैं हम वैसे ही हैं, but हमारा temperament कुछ और होता है. तो मैं अपने आप को सोचती आई एम अ वेरी पीसफुल और परफेक्ट टाइप. परफेक्ट मुझे पता था कि परफेक्ट और पीसफुल हूँ, बट यहाँ और क्योंकि जब सिचुएशंस आती थी आई यूज्ड टू एक्ट लाइक अ पावरफुल, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं हूँ क्या. सो आई एम 44 and I was still puzzled, who am I and what kind of, because I could never predict my reactions in any situation, be it good or bad.
तो बहुत हेल्प मिला है मुझे टेम्परामेंट वर्कशॉप से. एंड फॉर टेलिंग यू ऑल अबाउट माय बैकग्राउंड, आई हैव बीन वर्किंग. I like to float as per the situation. So जैसी जैसी situations में जैसी जैसी opportunities मिली. So recent assignment was with children. I used to work as a teacher, then coordinator, and then I ran a branch also. I have a 10-year-old son who is a peaceful, and I have a who is a powerful, peaceful and powerful. That misconception also got removed, because I used to think he's only powerful, and but now I know that he's peaceful also. So it has been an adventure since this workshop, because every day you come to know about different, you develop a different eye to see the world. So I'm loving it and I'm enjoying it, and I believe everyone should go through this knowledge, and they should know themselves through the temperaments. That's good. Niharika, where are you from? कहाँ से बोल रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? Yeah. So I am basically from Delhi, but living in Pune from past now nine years. Yeah. That's great. So Wonderful. I like to roam around. So in my 18 years of marriage, we have been to many places in India, including Hyderabad, Bangalore. We have lived in different places, and I love to travel and explore. So this has been a good thing. Right now, I am in Delhi with my parents and my in-laws. There is a situation here at my family, so we are here with them. Thank you very much, Niharika. Thank you very much. You can give me. Okay, now we are moving to Rashmi. Thank you, Mahesh ji, for inviting me to introduce myself on this platform. I have been introducing myself a number of times. I have introduced, but a few things are left. So I think today is the opportunity that I should reveal more about myself. Okay. So I am Rashmi, everyone. Good afternoon to everyone. And I'm based in Allahabad since 10 years. And I'm married to an army personnel. My husband is an army man. And I am blessed with two daughters. The elder one is in class 12. She's about to give her board exam. And we are waiting for the board, CBSE board to decide and review. That is on 1st June. We will come to know what the fate will be of the children. So, and the younger one is in class 10. She will be appearing next year, board exam. And I am a writer and a poetess, you can say. I write poems and all. And I am a teacher by profession. And I am a gardener also. I love gardening. I maintain more than 250 pots. And I just love them. मैं सुबह शाम उनके पास जाती हूँ, and it's a rejuvenating thing to happen. और बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के पास जाती हूँ तो मतलब देखते ही मन इतना खुश हो जाता है. I can't express this in my words. So I'm very happy to be with my plants. And basically, I'm from Darjeeling, born and brought up in Darjeeling. And my roots are, my native place is Bihar. I belong to Bihar. And I think this is enough about my family. And I have been associated with Mahesh ji since December. And I won't tell you, I can't express it that how I have evolved as an individual in this last 6 months. The guidance which Mahesh ji has given me is immense to transform my nature. I have completely transformed myself. As Niharika said, she is perfect and powerful in temperament. I am also the same. I am perfect and powerful. My husband is peaceful and powerful. Okay, so the combination is very deadly. So it's been a roller coaster ride in our relationship, and
and even my mother-in-law is powerful. I don't know उनका second क्या है, I am not able to figure it out, but she is very powerful. So you can understand कि बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के साथ डील करने के लिए, but महेश जी ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, जो गाइडेंस दिए हैं, उससे मैं अपने आप को बहुत ऊपर लेकर आ गई हूँ. एंड नाउ आई कैन कोप विद द सिचुएशन. अभी मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज देयर टेम्परामेंट, दे आर सपोज टू बिहेव लाइक दिस, बट आई एम सपोज टू बिहेव लाइक. तो ये जो चेंज जो महेश जी ने मेरे अंदर जो ये बिहेवियरल चेंज दिया है, जो मैं इनकलकेट कर रही हूँ, इम्बाइब कर रही हूँ अंदर में, आई थिंक इट्स इमेंस. And I have benefited a lot from his guide. So I think मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे आसपास हैं उनको भी इस चीज को एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, टू हैव हार्मनी विद द सराउंडिंग. थैंक यू सो मच. Sir, you're on mute. सॉरी. सो रश्मि ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और अपने ऊपर काम करना कितना मुश्किल है ये रश्मि और मेघा दोनों जानती हैं, और बाकी जो लोग करने शुरू कर रहे हैं वो भी जानते हैं. तो वी आर नॉट ऑन ए इजी पाथ, राइट, बट ये वर्थवाइल पाथ है, क्योंकि यहीं से चलकर हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं. सो इट्स नॉट एन इजी पाथ, बट इट्स अ वर्थवाइल पाथ. ओके, सो शी इज फ्रॉम इलाहाबाद एंड रश्मि इज फ्रॉम रश्मि इलाहाबाद से हैं, निहारिका पुणे से हैं, मेघा फरीदाबाद से हैं, बल्लभगढ़ से हैं. And now we are coming to Reena ji. Reena ji, introduce yourself. Unmute कीजिए. Hi, my name is Reena and I'm from Gurgaon, and I have been associated with Mahesh ji since December. मैंने भी दिसंबर में ही EFT किया था, और जान में हुई थी मेरी टेम्परामेंट वर्कशॉप, एंड दोज वर द टू. अगर आ जाए. So को बात नहीं, जी आराम से हैंडल कीजिए उन्हें. आई एम वेरी सॉरी सर. No, मतलब ये आ जाते हैं बीच में. हाँ. तो अभी तो बट दीस वर द टू एंजॉयबल मंथ्स. मेरे सबसे एंजॉयबल मंथ्स थे ये. मैंने खूब एंजॉय किया, और मैंने काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को इन्हीं दो चीजों से काफी हद तक सॉल्व किया है. That's great. और मैंने एक ही चीज सीखी इन दोनों वर्कशॉप से, कि जब आप सब कुछ समझ जाते हैं तो क्रिब करने का कोई मतलब नहीं है, तो जस्ट बी हैप्पी. तो आजकल हम इसी पे चल रहे हैं कि घर में इतना अच्छा एनवायरनमेंट है हैप्पीनेस का, कुछ भी हो जाए बट हम लोग उसको हैप्पीली सॉल्व कर देते हैं. वाओ, दैट्स ग्रेट. सो जैसे रीना जी बोला, क्रिप करने की जरूरत नहीं है. मेरे को लगता है क्रिप करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा है इस वर्कशॉप के बाद. किस पे क्रिप करोगे आप? यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. कोई मौका ही नहीं है आपके पास क्रिप करने का. यू कांट क्रिप. तो बहुत से लोग परेशान होते हैं कि जब हम क्रिप ही नहीं कर सकते, अब हम ब्लेम ही नहीं कर सकते. यू कांट ब्लेम राइट नाउ, यू कांट क्रिप. सो ये है नहीं ऑप्शन. वेरी गाइस, ग्रेट. ओके, रंजना जी ने हमें अभी ज्वाइन किया है, बट रंजन में आ रहा हूँ आपके पास. सुनीता, यस. Yes, sir. Okay. Hello, everyone. My name is Sunita, and I'm basically from Himachal, but living in Dubai from last 7 years. And I'm working in tourism industry from 15 years. So, and I'm living here with my husband. मैं और मेरे husband हम दोनों ही रहते हैं. And yes, like I love to explore, new things in life. Especially like when I came to Dubai, then I realized that jab tak India mein thi, like everything was like going with the flow, whatever like everyone is doing, I was doing the same things. But when I came to Dubai, then I got like so much free time. तो उसमें चॉइस थी करें तो क्या करें. तो देन आई गेट इनटू सो मेनी थिंग्स, लाइक कुछ समझना, कुछ ढूंढना, ऐसे ऐसे करते करते. सो आई कैन से देयर इज अ स्टेप्स इन लाइफ
how we reach where you want to reach. So कुछ journey है, कुछ समझना है, बहुत सारी चीजें ढूंढनी है. So उसमें I think वो सब linked होता जा रहा है. And how I met sir, वो Thinking Thursday के like उससे मैंने sir को जब देखा था, like first time जब देखा तो sir ने वो जो first workshop थी, that time like I was going through with something which I am not able to handle, especially like office का कुछ issues, और वैसे भी like हमारी life में बहुत कुछ चलता रहता है. So I was not able to handle that situation. तो sir का मैंने जो छोटा सा वो like हमारा 1 hour का था, that was so इम्प्रेसिव. मतलब मैंने उसमें से कुछ एक चीजें उठा के अप्लाई करी. जस्ट होता है ना कि कोई चीज आपको मिल गई कि जस्ट अप्लाई करके देखो, एंड दैट रियली वर्कड सो वेल. तो मैंने कहा भाई अब तो मुझे ये करना है. आई नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग, यू नो, वी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट. सब कुछ बाहर देखते रहते, ये है. सब चीजें अच्छी करने के बाद भी हम फॉल्ट दूसरों में ही देखते हैं, अपने में कुछ ढूंढते ही नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है. जो भी सिचुएशन है वो उसकी वजह से खराब है. देन आई रियलाइज कि कोई बुरा नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो सब कर रहे हैं. लाइक हाउ वी से कि भगवान ने अगर दिन बनाया है तो रात भी है, दोनों चीजें एक्सेप्ट करो. तो वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई. और वो जो फॉर्मूला सर ने बताया था वो भी वर्क करा. तो लाइक लास्ट वीक आई टुक दिस क्लास बिकॉज आई हैड दिस ईद का हॉलीडेज था, तो वो भी बिल्कुल सेट था मेरे लिए बहुत अच्छे से. एंड उसके बाद लाइक आई स्टार्ट रियलाइजिंग मोर अबाउट टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी के बारे में. अपने बारे में जो मुझे लगता था कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, वैसा नहीं था. because I come to know few things, क्योंकि मैंने ही वो जब किया तो like then I come to know I am something doing something else. मैं हूँ कुछ और कर रही हूँ. That's why like I'm not able to grow in some points. वो सब किया. देन लाइक उसके बाद मैंने कुछ चीजें अपने हस्बैंड के साथ, जो मुझे ऐसे लगता था ऐसा, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ में होता है, कई बार हमें लगता है कि वो क्यों नहीं मुझे समझते, इतने साल हो गए हैं, ये है वो है. बट नाउ द अंडरस्टैंडिंग इज मोर. नाउ वेन एवर आई एम टॉकिंग टू समवन, क्योंकि जो मुझे टास्क मिला है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो सुनने का मुझे बहुत ज्यादा मिला है. बट नाउ आई एम इंजॉइंग दैट, क्योंकि पहले ही होता था कि तुम खत्म करो जल्दी, देन आई नीड टू स्टार्ट. और कई बार तो मैं सामने वाले को सुनती भी नहीं थी, पहले खुद बोलती हूँ. बट नाउ द टाइम लाइक अब मेरे को वो मतलब मैंने कहा कि भाई मुझे ये सुनना है. देन आई एम लाइक एक्चुअली मैं जब सुन रही हूँ तो बहुत सारी चीजें जो पहले मैंने सुन रखी थी उसमें ही बहुत कुछ मिस कर दिया था. नाउ अब मेरे को पता चल रहा है कि हाँ वो कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए. एंड सेम माई हस्बैंड, ही वॉज लाइक वेरी क्वाइट, क्योंकि मैं कभी मौका ही नहीं दिया. और मैं बोलती थी उनको, तुम बोलते क्यों नहीं हो. Of now we start talking, so I'm really enjoying this one. And even my office, like whenever some situation is going, so I'm just watching, I'm not reacting anything. तो वो अपने आप ही situations पता नहीं कहाँ वो सब sort out हो रहा है. So I'm still learning and I'm just working on this, and I'm really happy that I'm part of this group. And the best part is it's on Friday, it's my off day. So definitely I think with everyone I will learn more and grow more. And yes, that's Great. it, sir. Wonderful, Sunita, wonderful. And to tell you the truth, Sunita is one of the few participants of the workshop जिन्होंने personal personal temperament workshop की है. 3 days personal इनके साथ 1-to-1 हुआ था. तो she is one of those few जो कि 1-to-1, because इनका time set नहीं हो रहा था, तो we have done in the one in the night and one in the morning also. So we do 1-to-1 workshops also. Okay, thank you, Sunita, for that. And whatever you are doing, it's a great journey, because जैसा कि आपने बोला अप्लाई करना है, ऑफ कोर्स हम अप्लाई करेंगे, और आज हम उसकी बात भी करेंगे कि अप्लाई करते समय क्या चीज आएगी. सो वी आर नाउ कमिंग टू रंजना जी. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hello, everybody. I'm Ranjana. I stay in Mumbai. For some time, I worked as a voluntary teacher, but I'm a housewife otherwise. And we've been with Mahesh ji, I think, since last October or September. Yes, October. So you are from Mumbai, right? Right, and very enjoyable being with him. That's Ranjana ji काफी लगातार हमारे साथ हैं, persistently काम कर रही हैं, and she is showing us age is number. जब भी आपको समझ में आए उस पर काम करना चाहिए. तो we are really, उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी रहती है. Thank you, Ranjana ji, for coming in. Okay, so now we are coming to Deepa Malhotra. आपका दीपाक्षी सर. दीपाक्षी, भाई को याद क्यों नहीं आ रहा. इतने दिनों बाद आओगी दीपाक्षी तो भूल जाऊंगा मैं तुम्हें. नहीं सर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज नहीं भूलने देंगे. सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं. आइए.
Dipakshi. Hello everyone, I am Dipakshi. I am from Delhi, born and brought up Delhi. मैं महेश सर से almost more than 1 year से associated हूँ, and it's been a great pleasure and learning from him. So I'm really grateful to him. Thank you. And Dipakshi. I'm into IT from past 17 years. Still single, living with my parents. I'm the eldest one. I have a younger sister and brother. Both are working. That's great, wonderful. और कभी कभी मुलाकात हो पाती। आज कैसे आई दीपक आप? How come? बहुत काम भी कर रही हूँ, बहुत मन कर रहा था एक्चुअली। मेरा एवरी फ्राइडे होता है कि आई रियली लव टू अटेंड इट। हाँ तो कोई बात नहीं, नॉक नॉक करके आ जाया करो, चले जाया करो, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। बट अच्छा लगा कि आपका मन कर रहा था और साथ साथ काम भी चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। That's wonderful, great. So we have introduced ourselves. भूमिका शायद भूमिका का वही उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, and she is nowadays she is in Amsterdam. So Megha, she has shifted from Sweden to Amsterdam last week, and now this is her 7th country, and she's globetrotting. और जहाँ भी जाएं, Zoom का फायदा ये है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं से जुड़ जाती हैं। So it's a wonderful, it's a completely international experience with her. कोई बात नहीं, वो शायद बाद में ज्वाइन करेंगी। Wonderful to know, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये जो फीलिंग फ्राइडे है, इसका एक बहुत डीप मोटिव भी है, क्योंकि हम लोग ना थिंकिंग बहुत सुन चुके हैं। हर कोई थिंकिंग की बात कर रहा है, क्योंकि सोच बहुत अच्छी है, जुगाड़ बहुत अच्छा है। जैसे हर कोई टॉकिंग की बात करता है। हर कोर्स इज हाउ टू स्पीक वेल, हाउ टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, हाउ टू स्पीक so that people can listen. Everybody is talking about speaking and nobody is talking about listening, and that's why we have put listening into the middle. तभी सुनीता कहेंगे मुझे टास्क मिला है। It's a very difficult task for a popular to listen, सुनो, but it's a worthwhile task. Secondly, the feelings are our source of information. थिंकिंग आप कहां से कर रहे हो? आपने अगर पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट डिफरेंस देखा होगा, माइंड, अवर ओवरऑल पर्सनैलिटी का माइंड क्या है? पर्सनैलिटी, ओवरऑल अपीयरेंस का, और अवर ओवरऑल अपीयरेंस का टेम्परामेंट जो है वो है हार्ट। यहां पर हम जो भी बात करते हैं ना, वो हार्ट सेंटर्ड होती है। इसीलिए यहां पर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दे दें, एंड जस्ट सी एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी आर कनेक्टेड। सो हम ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपैक्टफुल चीज है वो है इमोशन, और हम उसको नहीं हटाना चाहते, इसलिए इसका नाम ही रख दिया है फीलिंग फ्राइडे। फील जो कर रहे हो ना आप शेयर करो, जैसा फील कर रहे हो उसको सामने लाओ, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, यू विल लव इट। बहुत बार हमने देखा है, मैं हार्ट, कोई बंदा कहता है ना, आई एम फॉलोइंग माई हार्ट्स कॉलिंग और माई इनर कॉलिंग और माई हार्ट्स वॉइस, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा। एंड कुछ लोग होते हैं, दिल की बात मत सुनो बिकॉज गलत दिशा पर ले जाता है आपको, या इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो आखिर इसके बीच में बैलेंस कैसे आएगा? आफ्टर बहुत जद्दोजहद इतने सारे करने के बाद ना, आई रीच टू ए कंक्लूजन एंड आई एम शेयरिंग विद यू। आप अपने कंक्लूजन को खुद पहुंचे। लेट द हार्ट डिसाइड, एंड सो उसको और थोड़ा रिफ्रेम करता हूं, हार्ट को डिसाइड करने दो क्या करना है, एंड लेट द माइंड फॉलो, नॉट वाइस वर्सा। इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा। पहले ये अपने हार्ट को खुला छोड़ दो, कहां जाना चाहता है वो, उसके बाद पीछे से माइंड लगाओ कैसे जाना है। क्योंकि हार्ट गलत नहीं बोलेगा आपको, वो बात अलग है, हम सुनते नहीं है। लेकिन अगर आपने माइंड को आगे कर दिया तो वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो कि ज्यादातर चांसेस में करता है। वो आपको ऐसे रास्ते सुझाएगा जो कैलकुलेशन से वो होंगे। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू नो what happened is, so it is a very small thing, and why I'm sharing with you कि आप सबके साथ होता है। हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के अंदर, मेरे बेटे ने अपना कहीं कहीं से मिलता है उसको वहां इन्वेस्ट किया, एंड दैट कंपनी इज नाउ इज इन अ डिफरेंट टर्मोइल में है वो। तो वी हैड अ डिस्कशन थोड़ी हीटेड डिस्कशन थी, एंड ही वाज सेइंग कि आपको वहां नहीं लगाना चाहिए था, एंड यू डिड रॉन्ग। वी वर जस्ट डिस्कसिंग थिंग्स। You know what? The company's name is Sahara. Have you heard the company Sahara? सबने सुना होगा? Yes, Sahara. Yeah.
Sahara was one of the biggest corporate in India few years back. Yeah. और अगर आप देखें तो हमारे सारे क्रिकेट प्लेयर उसकी जर्सी पहनते थे, राइट? एंड सहारा श्री जो हैं, जो उनके हेड हैं, उनकी फोटोग्राफ्स आप प्राइम मिनिस्टर से लेकर और बॉलीवुड स्टार से लेकर और सबके साथ देख सकते हैं. एंड ही हैज लॉट ऑफ कनेक्शंस, बट समथिंग हैपेंड एंड दैट कंप्लीट टॉपसी टर्वी हो गया और बहुत लोगों का पैसा डूबा, करोड़ों लोगों का पैसा जो है उनके पास पड़ा हुआ है. सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग, तो ही सेड कि you people did the wrong thing for just be discussing. So we were saying, जब आप कुछ करते हो ना, बहुत सोच समझ के भी करते हो, वो भी गलत हो सकता है. इसलिए कभी इस पे मत जाना कि जो भी डिसीजन ले रहा हूं वो ठीक है, बिकॉज आपको नहीं पता है वो कहां लेके जाएगा. इसीलिए कहते हैं मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, राइट? तो मैंने उसको एक चैलेंज दिया. मैंने कहा बेटा ऐसा है, एक भी बंदा मुझे ऐसा ला दो सक्सेसफुल जिसने गलत डिसीजन ना लिए हों, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड दिस इज अ इम्पॉसिबल टास्क, राइट? यू कांट फाइंड अ पर्सन हु हैड नॉट टेकन अ बैड डिसीजन. तो यहां पर एक बहुत बड़ी लर्निंग जो मुझे खुद को मिल रही है वो ये, जब भी आप कुछ करते हो और आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपने गलत किया, तो नेवर टॉक कि मैंने गलत किया. ऑलवेज से whatever I have done according to that situation was right, but I have learned this thing. Now whatever I will do in the future, I will take consideration of that. तो मैं उसको कंट्रोल करूंगा. अगर आपने ये बोल दिया ना मैंने गलत किया, तो क्या होगा? गिल्ट क्रिएट होगा, या मेरे डिसीजन गलत होते हैं, सबने कहा था ऐसा करो, मैंने ऐसा कर दिया, बट इट वाज नॉट. देन वी गेव अनदर एग्जांपल, किंगफिशर, विजय माल्या, राइट? बिग कंपनी, hundreds of employees, lot of salaries, finished. Then what? Nirav Modi, another person, right? So, Anil Ambani, world's fourth biggest, richest person, now 0 billion or negative. You can see that. क्या उनको पता था? क्या सोचिए जरा, क्या उनके पास ज्योतिषाचार्य नहीं थे? सोचो जरा, टॉप क्लास होंगे वर्ल्ड के, इंडिया के थे. क्या कोई अनिल अंबानी को ये बताने वाला नहीं था कि सर 4 साल बाद आपका बैंड बजने वाला है, तो कुछ तो जमा कर लो? ऐसा कुछ नहीं था. कहां गए वो सब लोग? इसका मतलब इतनी अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में, जिसको आप सिर्फ एक ही तरह से टैकल कर सकते हो, एक्सेप्ट इट. यस, there is uncertainty. So whatever we have right now, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आज है, जितना मेरे पास दिमाग आज है, जितना मैं आज समझता हूं, उसके मुताबिक जो सही डिसीजन है वो ले लो. कल को ये गलत हो गया, क्या कर सकते हो आप? हो गया, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. बट जैसे ही गलत हुआ, मैक्सिमम परफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका परफेक्ट टेम्परामेंट हो, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ कि यार, और 2 बार गलत हो गए ना, तो तीसरी बार वो करने से पहले ही बेचारे नीचे चल जाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा मेरे से घटिया इंसान तो कोई है ही नहीं जो ऐसे डिसीजन लेता है जो हमेशा गलत जाते हैं. क्योंकि उसने क्या किया था, जब डिसीजन लिया था तो इतना कुछ किया था. आई एम अ परफेक्ट पर्सन. अगर मुझे ये फोन खरीदना हो ना, ये फोन, यू नो, बाइंग हैबिट्स बताऊं मैं आपको. ये फोन जब एक परफेक्ट खरीदता है ना, उसका स्टाइल देखो, और एक पॉपुलर खरीदता है उसका स्टाइल देखो. अभी भूमिका यहां पर नहीं है, मेरा स्टाइल देखना. ये फोन खरीदा मैंने, इट्स अ रियलमी फोन. आई टुक 3 to 4 months to just check the specifications, the reviews, and कोई बेटर तो नहीं आ रहा, ये है वो है. क्यों? क्योंकि मेरे पास एक फोन 4 से 5 या 6 साल रहता है. एक फोन 6 साल रहता है, तो मुझे कौन सा फोन चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हो. ये मेरे को खरीदे हुए 2 साल हो गए, और आज भी ये अगले 5 साल तक का फ्यूचर प्रूफ है, विद 8 GB रैम एंड समथिंग काइंड ऑफ. तो ये होता है परफेक्ट का स्टाइल. पॉपुलर क्या होता है? कोई नई चीज मार्केट में आई, सब मेरा भी बिल्कुल सेम यही आपके वाला हुआ है. यही है ना? हाँ, यार सारे परफेक्ट जो रिलेट कर जाएंगे. पॉपुलर से क्या होता है? नई चीज मार्केट में आई एंड उनके कान खड़े हुए. एप्पल का बिजनेस पॉपुलर बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, राइट? भूमिका अगर यहाँ होती ना, तो वो इस चीज को वाउच करती. भूमिका को लगा मेरे पास एक नया फोन होना चाहिए, बिकॉज यू नो, सो एप्पल ने लॉन्च कर दिया नया, सो एंड सो न्यू. She went into the Apple store, took it. और घर में आके वो देख रही है
मैं क्यों लाई इसको, एंड शी डिस्कस कि मुझे करना क्या है इसके साथ, हाँ करना तो कॉल ही है और तो कुछ खास करना नहीं है इससे, लेकिन मैं ये 1,12,000 का फोन है, बट इम्पल्स परचेजिंग, इम्पल्स बाइंग होती है उनकी। सो सी दिस द डिफरेंस। और पीसफुल के लिए उनको आप कुछ भी पकड़ा दो वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको इससे मतलब ही नहीं स्पेसिफिकेशन क्या, उनको मतलब कॉल होती है ना, इससे आवाज आती है ना, इसमें दैट्स इट, व्हाट्सएप चलता है ना, बहुत है, इतना बहुत कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट्स देयर थिंग, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड जो पावरफुल्स होते हैं उनके लिए फोन का सिर्फ एक ही मकसद होता है, कॉल ओनली। वो व्हाट्सएप पे भी नहीं जाएंगे, बिकॉज वो जवाब नहीं देते हैं, दे डोंट वांट टू राइटिंग में कोई कंट्रोल नहीं होता ना, तो आवाज कैसे पता लगेगी मेरी आवाज ऐसी है, तो राइटिंग में कैसे पता लगेगी। सो दे डोंट वांट टू यूज द व्हाट्सएप इटसेल्फ, सो दे यूज द मिनिमम फोन, बहुत मिनिमाइज करके यूज करते हैं। इट्स मी महेश जी, इट्स मी, यू, यस, ओके, दैट्स ग्रेट। जो किसका यूज क्या है, अगर देखा जाए तो फोन का एक ही यूज है, कॉल करके बात करना, राइट। अब व्हाट्सएप अगर मैसेज आ गया तो मैसेज तो हर किसी में होता है, दैट्स द यूज। और क्या यूज करते हैं इसका लोग, सो सी दैट हाउ पीपल यूज इट डिफरेंटली। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज कि जो ये चीजें जो हम लोग आज शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, या जो हमने डिसीजन लिए कभी, सबके लिए, हर एक टेम्परामेंट की समझने वाली बात। आप जो भी आज कर रहे हो ना, अपने मुताबिक सोच समझ के ठीक कर रहे हो, इसलिए किसी और को भी ब्लेम मत दीजिए। अगर आपके सामने कोई गलत कर देता है, आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स है, हमारा पहला क्या होता है, मैंने पहले कहा था ना, मैंने कहा था पहले और तुमने ये कर दिया, देखो अब भुगतो, क्या हुआ। अंडरस्टैंड, आपने तो कह दिया था, उस बंदे ने भी अपना पूरा दिमाग लगाया था, उस मुताबिक पूरा कुछ किया था। आई हैव पीपल जो परफेक्ट पावरफुल्स हैं। नाउ अंडरस्टैंड परफेक्ट पावरफुल कैसे होते हैं, पावरफुल परफेक्ट, दे आर द मोस्ट एनालिटिकल एंड मोस्ट वर्केबल पीपल। उन्होंने बड़ा सोच समझ के 50 जगह बात करके एक बिल्डर में इन्वेस्ट किया मकान के लिए, एंड मेगा इट इज अ बात ऑफ योर फरीदाबाद से, बड़ा सोच समझ के सब जगह से। एंड ही इज अ पर्सन जिसको कोई चीट नहीं कर सकता, ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट, बिकॉज स्मार्ट होते हैं, most smartest person on earth, right? And they can manipulate anything, nobody can cheat them. But hua kya, that builder started to act differently, और आज 6 साल बाद भी वो बिल्डिंग अधूरी खड़ी है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। एंड दिस पर्सन जिनका ये था, ही इज वेरी इनटू दिस थिंग, ये कैसे हो गया, बिकॉज इतना सोच समझ के डिसीजन लिया था। अब जब मैं सब कुछ ऑब्जर्व करता हूं, मैं ये देखता हूं ये सारे सोच समझ के किए हुए काम है, फिर ये खराब क्यों होते हैं। अब यहां पर एक लर्निंग है जिसे मेगा भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, यहां पर हम इसको टेम्परामेंट से जोड़ देते हैं। नाउ हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। सरेंडर यहां पर आता है, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, बट रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जैसे ही मैं ये बोलता हूं, सबसे पहले पावरफुल के सामने आते हैं, बिकॉज ही sees things like I can control, but you can't, आप नहीं कर सकते। सो अगर ये चीज हमें क्लियर हो जाए, या हम लोग मान पाए इसको कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा पूरा फोकस कहां जाएगा, गिविंग आवर बेस्ट इन टुडेज सिचुएशन, दैट्स आवर फोकस। कल क्या होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, गलत हो गए तो लर्निंग करेंगे, अच्छा हो गया तो अपनी पीठ थपथपा लेंगे, दैट्स इट। बट किसी को ये बोलना कि मैं स्मार्ट हूं, यू आर डम, इज एक्चुअली निशानी ऑफ डमनेस, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप दिखा रहे हो। सो व्हाई आई एम पुटिंग दिस थिंग, आज भी आपकी लाइफ में रोजमर्रा में ऐसा होता होगा, आपके डिसीजन खराब होते होंगे, आपने कुछ किया वो नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, ऐसे बहुत कुछ होता होगा। नेवर एवर क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंड नेवर एवर क्रिटिसाइज अदर पर्सन आल्सो, बिकॉज इसके पीछे भी ना कुछ राज है। अगर आप उस राज को समझ जाते हो तो आप बहुत कुछ करते हो। नेचर इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू लर्न। अगर आपने वो मिस कर दिया तो इतना बड़ा आपने अपॉर्चुनिटी खो दी लर्निंग की। नेचर आपको मौका दे रही है, गलती के बाद समझाने का मौका दे रही है, तो आप उस मौके को लो और आगे बढ़ो। कितनी भी क्रिटिसाइज हो जाए आपकी, आप झेलो उसको, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप उस मौके को देख के आगे नहीं बढ़े तो यू हैव नॉट लर्न, फंस जाओगे आप उसके अंदर। सो करके देखिएगा, इन दिस विल हेल्प यू।
and this is some practical examples I'm giving you, day to day life practical, day to day. ये मेघा के पीछे से आवाज आ रही होगी पक्का ना मेघा? पीकॉक इनके उसमें रहते हैं. She is living in between the fields, you can say that. Field के बीच में रहती हैं एक तरह से. इनके आसपास पीकॉक बहुत रहते हैं. And this is so fresh things. So that's what Megha is blessed. Yes. I must say. इनके तो हवा आवाज सारी प्योर है यहाँ पर. प्योर है. लोग यहाँ शंख बताते हैं, वहां तो बेचारे वो शंख अपने आप बजते रहते हैं उनके यहाँ. That's fine, great, wonderful. So that's what I want to share with today, because ये practical चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ सामने, और इसमें बहुत से लोग फंस रहे हैं, खासतौर पर डिसीजन वाली चीज में. So as per this community, क्योंकि हमने क्या माना है, nobody is wrong, everybody is right at their own perspective. तो हमने भी जो डिसीजन लिया है वो सही सोच के लिया था. गलत हो गया कोई बात नहीं, learn it and move on, rather than start criticizing yourself or the other person, because that will not solve problem. ज्यादातर लोग अपने आसपास निगाह मारिए, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं. अगर आपने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट ठीक चलेगी तो यू आर सेइंग आई एम, दिखा मैं कितना स्मार्ट हूं. और अगर वो वेस्ट चला गया तो आप कहते हो इसकी वजह से हुआ. ऐसा देखा आपने? स्मार्ट है तो मेरी वजह से, बैड हो गया तो तुम्हारी वजह से, बिकॉज डालना है कहीं ना कहीं. सो चेंज दिस कंप्लीट थिंग्स. और ये जब से हमने चेंज किया है, मी एंड माई वाइफ बोथ, लाइफ में बहुत फर्क आ गया है. नाउ वी सी डिसीजंस एज टुडे जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है डिसीजन ले लो, और कल अगर इसमें से कुछ निकल के आता है तो लर्न करो, आगे बढ़ो, अदरवाइज एंजॉय द डिसीजन. एंड यू कैन बिकॉज हर किसी की अपनी जर्नी होती है. मैंने अपनी जर्नी शेयर की, आपके साथ भी हो सकता है. सो वंडरफुल. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेगमेंट. यस Rashmi, I'm coming to that segment of we are having a 10-minute meditation, and इसको बोलते हैं midweek meditation. ग्राउंडिंग करते हैं हम. So we are grounding ourselves 10 to 15 minutes की. So what we are doing is we are starting meditation, and it's just a relax. It's not full meditation. It's a guided relaxation plus a very small meditation, and this will help you. And then we'll talk the final message. And if you have to share something, you can share, and then we can move on. So just relax and sit where you are comfortable. जैसे भी comfortable, बैठ रहे हो comfortable, पीठ लगा के बैठना वैसे बैठ जाइए, wherever you are. Comfortable होना चाहिए आपको, पेन नहीं होना चाहिए कहीं भी. And we start from the relaxation, right? Okay. So it's a 10-15 minute. जब लास्ट के 3 मिनट बचेंगे तो मैं काउंटडाउन भी शुरू करूंगा, जिससे आप उसमें गाइडेड मेडिटेशन में रहें. So let's start. Close your eyes. I found that this is one of the most refreshing for me. It was one of the most refreshing जब मैंने start किया था. It's small, compact, but it has 2 elements. One is relaxation and the second is going inside. So आपका ये meditation का शुरुआत है. It's the beginning. So how was it, Niharika? What's your experience? Can you share with us? Very relaxing, sir. Very relaxing. That's good, and it's a starting. Yes, Sunita, what about you? I felt so good, sir. First thing, मेरे लिए आपका सेशन होना फ्राइडे को, आई वाज सो हैप्पी, और डिस्कशन ये सब होना, एंड उसके ऊपर मेडिटेशन. सो इट्स मुझे वर्ड ढूंढना पड़ेगा, मे बी नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेल यू. इट्स सो गुड. I felt so good because I love to do meditation, but जो चीज एक आपने मुझे बताई थी कि जो मेरा टेम्परामेंट है उसमें I need some support. मैं कई चीजें बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन जब मैंने ये चीज देखा है कि जब आई एम डूइंग विद someone, कि मतलब जो वही बोले ना कि जो सही लोग हैं, सही लोगों के साथ सही चीज करने का, then I felt मतलब जो चीज करने में मुझे 10 दिन लगेंगे, I do it that in 10 minutes. So वही चीज मैंने एक्सपीरियंस करी कि कोई चीज मुझे करने में I felt so good, I मतलब ऐसे लगा कि कुछ चीज का आंसर आज आपने दे दिया. Wow, that's good. मतलब सही में, हाँ, I felt so good. इसी को यूरेका मोमेंट्स बोलते हैं. सुनीता, हम लोग यहाँ पर क्या यूरेका मोमेंट्स होते हैं? वो मोमेंट्स जब आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं. अच्छा ना, वो मोमेंट हर किसी के यूनिक होते हैं, हर किसी के यूनिक होते हैं. पता नहीं क्या चीज चल रही थी मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस में, अचानक ये आ गई. ये आहा मोमेंट्स जो होते हैं ना, ये इनमें आते हैं. एंड दैट्स व्हाई ये जो सेशंस हैं,
इनके अंदर हमने देखा बहुत सारे लोगों को कुछ आहा आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एक ने कहा था, पता नहीं आपसे डिस्कस हुई थी, उसने कहा कि सर ऐसा है कि जरूर थोड़ी अच्छे मूवमेंट आए, कुछ बुरे भी तो आ सकते हैं याद। तो उसका जवाब ये था, आपको आहा आए या उई आए, मूवमेंट तो आएंगे। वो चाहे आपके आहा हो चाहे उई हो, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आपको वैसे नहीं आते हैं, राइट? इस टाइम पे आते हैं। सो सुनीता, रियली में तुम्हारे टेम्परामेंट के लिए ये मेडिटेशन नाम की जो एक चीज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होती है, स्पेशली पावरफुल पॉपुलर्स के लिए। मेडिटेशन इज लाइक, यू नो, क्या कर रहे हो तुम, 15 मिनट मेरी लाइफ के खराब कर दिए तुमने, कुछ ना करके, कुछ ना सोच के। समटाइम इट हैपेंस, बट वंस वी अंडरस्टैंड कि दिस इज लाइक मेडिटेशन के बाद का, अगर आपका वो देखें, मतलब साइंटिफिक, बहुत कुछ साइंटिफिक है इसके अंदर। मेडिटेशन के पहले का आपका अगर आप प्रोडक्टिविटी देखें और मेडिटेशन के बाद की प्रोडक्टिविटी देखें, तो ये जो 15 मिनट है ना, ये आपको डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट, ये आपको वापस ROI देते हैं। Yes. बट आई फाउंड आउट कि शुरुआत यहाँ से है, इट्स नॉट द एंड, Yes. इट्स द Yeah. शुरुआत। तो आज जो Yeah. फील किया ना आपने, इसको कुछ लोग इसको आगे लेके जाएंगे, कुछ लोग अगले फ्राइडे का वेट करेंगे, बिकॉज विल डू दैट। और स्पेशली फ्राइडे में मैंने महसूस किया, ये मिड वीक तो नहीं कह सकते, इट्स अ मिड ऑफ द थिंग्स। और दूसरा टाइम भी ऐसा है कि मेडिटेशन वाला टाइम नहीं है, नॉर्मली मॉर्निंग या इवनिंग होता है। तो ये ना बड़ी ऑड टाइम पे मेडिटेशन है, लेकिन ये फायदा क्या दे रही है, ये एक चीज समझा रही है आपको, मेडिटेशन के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है, Right. इंटेंशन की जरूरत है। और इसीलिए मैंने जब EFT में कदम रखा था, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन EFT मुझे सबसे अच्छी क्यों लगती है, आपको कोई जगह नहीं चाहिए, आपको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, बस में बैठे हो, रसोई में खड़े हो, लेटे हुए हो, पार्टी शादी में बैठे हो आप। मतलब वी हैव डन EFT इन मैरिजेस बाय सिटिंग इन, यू नो, पीछे, और हम बैठ के वहां पर EFT कर रहे होते हैं, बैठ कर, मैं मेरी वाइफ, एंड वी आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज हर कोई अपने में लगा हुआ है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इन बसेस, इन मेट्रोज, यू कैन डू इट एनीथिंग। और EFT में हम एक इमेजिनरी टैपिंग भी करते हैं, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी टैपिंग। का मतलब होता है आपने कोई हाथ पैर नहीं हिलाने, स्टिल आप माइंड से टैप कर सकते हो, you can do it anywhere, and people are finding such a profound thing after doing that. तो वही इफेक्ट यहाँ मिलता है। Don't wait for any particular time। बहुत से लोग तो परफेक्ट बेचारे ये होंगे, जब तक मुझे सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब तक मैं नहीं कर सकता, और वो मिलता नहीं है तो मैं करूं कैसे। तो यहाँ वो भी खत्म कर दिया, you don't need an environment। and you were talking about जो दीपाक्षी के साथ उस दिन भी बात हुई थी, जो ऑफिस गोअर्स हैं, उनमें बहुत बार आता है कि सर ऐसा है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में ये सिचुएशन बार बार आती है। तो मैंने कहा ऑफिस में एक ऐसी जगह है जहां पर आपको टाइम मिल जाता है, वो है वॉशरूम। दैट नोबडी कैन डिस्टर्ब यू देयर, राइट? नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। जब आपके सामने सिचुएशन ऐसी बन जाए ऑफिस के अंदर कि आपको कोई डिसीजन लेना है अभी, या आपने कुछ कन्फ्रंट करना है या कुछ डिसीजन लेना है, उससे पहले आप 3 मिनट वॉशरूम में जाइए, सिट, क्लोज कीजिए लिड को, उस पर बैठ के आराम से टैपिंग कीजिए एंड कम आउट। यू विल बी मच मोर प्रोडक्टिव एंड मच मोर इन द मूड, एंड दिस हेल्प्स। सो वो बहाना भी खत्म हो गया, कैसे करेंगे? सो एक्सक्यूजेस खत्म, ब्लेमिंग खत्म, नेगेटिविटी खत्म, और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे आप? नहीं, दीज आर एंडेड, खत्म हो चुकी है हमारी लाइफ से। एंड दैट्स व्हाई, सो ये मेडिटेशन का छोटा सा पार्ट जो है ना, ये हम हर एक अपनी उसमें रखते हैं, बिकॉज ये स्टार्टिंग है। नाउ आपने जिसने इसमें आगे जाना है, यू कैन गो। और फ्राइडे को तो होगा ही, तो फ्राइडे 3:30 आप कहीं भी हो दुनिया में, just log in and you will find all the pretty faces here. Okay, so that's what we were doing. So हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। सुनीता, आपसे बात हुई। मेगा, you are finding good, लास्ट टाइम भी आपने किया था मेडिटेशन, आज भी कर रहे हैं, how you are finding it? Sir, very good. I felt very relaxed. Initially I was feeling strain in the knees and ankles, but then afterwards I was relaxed, and I feel the light here. Yeah, you told me. So in the, you can focus here. Thoughts are coming, thoughts are there. Thoughts आते हैं तो the उसको thing observe. that I have realized that we can't stop those. We should not fight with the thoughts. Let them come. Yes, let them come and observe them only. Let them go. Because आप रोकने की कोशिश करोगे तो चिपक जाएंगे आपके साथ। बहुत से लोगों को होता है थॉट्स आते हैं, ये होते हैं, आने दो, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आएंगे, ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे एब्सर्ड थॉट आते हैं जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ये आए कहाँ से यार, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसे ऐसे थॉट आते हैं।
यानी आप जब मेडिटेशन में होते हो इतने क्रिएटिव हो जाते हो, आपको ये ऐसे क्रिएटिविटी थॉट लेके आते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे आते हैं। But I feel when I do EFT, when I'm doing in the morning, when I do EFT first and then I do meditation, then my meditation is very good. Yes. उसका सिर्फ एक सिंपल रीजन है, EFT करने के बाद जब मेडिटेशन करते हो तो आपकी एनर्जी पहले ही बैलेंस हो जाती है, एंड व्हेन द बैलेंस स्टेट इज गोइंग इनटू मेडिटेशन, तो आपको जो पहला वाला पार्ट है ना वो पहले कवर कर लिया आपने फास्ट में, अब आप सीधे ही मेडिटेटिव स्टेज पे पहुंच गए। दैट्स व्हाई EFT करने के बाद जब मेडिटेशन करते हो उसका रिजल्ट डबल मिल रहा है लोगों को, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट EFT, इट्स अबाउट एनर्जी बैलेंसिंग है, वो एनर्जी बैलेंसिंग का मेथड। ओके, हाउ वाज इट दीपाक्षी, आफ्टर लॉट ऑफ टाइम यू आर डूइंग इट आफ्टर सो लॉन्ग? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं क्या है कि हम घर में बैठे हैं तो डिस्टरबेंस है, ये रूम में कभी कुछ खुल रहा है कुछ भी है, पर मतलब आज ये चाहे 10-15 मिनट का हुआ है, बट एक मेरे माइंड में थॉट्स नहीं आए जो मुझे अच्छा लगा, और मैं बड़ी शांति से ये मतलब मेडिटेशन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत इट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर। ऐसा नहीं होता कि आप हो ना, तो मतलब एक वो अलग ही मैं फीलिंग मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अब मुझे लग रहा है कि मैं डबल काम कर सकती हूँ एकदम। वाह वाह वाह, हाँ ये होता है, बिल्कुल उसका क्लैरिटी मिल जाती है, दैट्स गुड। यस रश्मि, हाउ इज योर फीलिंग, हाउ योर दिस थिंग? तुम्हारे को तो मेडिटेशन करवानी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऑरा वैसे ही बढ़ता जा रहा है, पीछे देखो क्या हो रहा है, क्या पता गायब हो जाए, ये पता लगे हमें जवाब देना पड़ जाए वहां पर। नहीं महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मेडिटेशन। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू डू मेडिटेशन सिंस व्हेन आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैं आज तक कभी भी मेडिटेशन कर नहीं पाई हूँ। मैं उस स्टेट पे पहुंच ही नहीं मतलब पाती थी। और कई बार मैं गाइडेड मेडिटेशन भी की हूँ आपके साथ, तो भी नहीं कर पाती थी। बट ये रिसेंट डेवलपमेंट है, जब से आपने ये शुरू किया है, तो हो सकता है एक दो जो मेडिटेशन आपने पहले करवाया था उसमें मैं बिल्कुल भी अपने आप को फोकस नहीं कर पाती थी। मैं इधर उधर चली जाती थी एंड बिल्कुल भी रिलैक्स, जो जैसे मेडिटेशन को कहते हैं कि आदमी को रिलैक्स फील करना चाहिए, एंड यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अनदर वर्ल्ड। तो ऐसी वाली फीलिंग जो है मेरे साथ बिल्कुल कभी नहीं होती थी। बट ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है, ये 2-3 जो मेडिटेशन आपने करवाए हैं पीछे, इसमें बहुत मैं अपने आप को चेंज पा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ मेडिटेशन, और मैं अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके दूसरे वर्ल्ड में लेके जा पा रही हूँ। तो थैंक्स टू यू कि आई एम एबल टू डू मेडिटेशन, अभी मैं कर पा रही हूँ। सो अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये जो देखिए, अगर स्क्रीन देखोगे ना अपनी, आप स्क्रीन देखो जूम पे, आपको 1 2 3 4 7 लोग दिखाई देंगे। रंजना जी शक्ल दिखाओ, सुनीता आ जाओ वीडियो पे, हम जब सब एक दूसरे को देख लें। सुनीता आर यू देयर? हाँ सुनीता, Yes, रंजना जी आप हो? हाँ, अब ये 7 लोग बैठे हैं। नाउ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आपने नाम सुना होगा। नाउ आई एम कनेक्टिंग टू दैट थिंग। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है ये 7 लोगों की कॉन्शियसनेस कलेक्ट, इकट्ठी होकर एक माहौल में बन रही है। इसीलिए जो ग्रुप सेशंस होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। जब हम EFT में भी ग्रुप EFT करते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो जो अभी रश्मि ने बोला ना, okay, yes Niharika, no issues, you can, but we are just ending it in next 3 minutes, sorry. Okay, bye bye, see you, thank you for coming. So जो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है जब हम ग्रुप में होते हैं, वो चाहे 2 लोग ही क्यों ना हो। तो दैट्स वाई जो लोग मेडिटेशन कर पा रहे हैं, जैसे रश्मि को फील हो रहा है या हमें भी अच्छा लगता है, ये ग्रुप का इफेक्ट है, जो खास तौर पर इस वाले ग्रुप में, इसमें क्या है, we are on the same wavelength in many ways. आप कहीं भी देखोगे ना, किसी भी ग्रुप में देखोगे, इवन बड़े ग्रुप में, वहां के लोगों की वेवलेंथ काफी चेंज होती है अपने अपने उसमें। मैंने यहाँ देखा जिसने EFT और टेम्परामेंट दोनों अटेंड किए हुए हैं, उनकी वेवलेंथ अपने आप ही मिल रही होती है। मतलब दैट इज समथिंग वी कैन से दैट कि एक मिस्ट्री मेरे लिए भी है कि जिसने टेम्परामेंट और EFT की वर्कशॉप की है, खासतौर पर टेम्परामेंट की, उसके वेवलेंथ अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज एडेड एडवांटेज कि अगर आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना है ह्यूमैनिटी के लेवल में,
ह्यूमैनिटी के लेवल पे आना है, तो आप इस नॉलेज, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को ह्यूमैनिटी के लेवल पे पाते हो। बिकॉज नाउ जैसे ही हम टेम्परामेंट समझते हैं, हमारी ब्लेमिंग क्रिटिसिज्म खत्म हो जाती है, एंड दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बिकम ह्यूमन, वो खत्म हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने शेयर किया था कि 13 साल हुए थे, अभी 16 मई को हमने सेलिब्रेट किया है नो योर ट्रू सेल्फ रिसर्च एकेडमी के 13 साल पूरे हुए हैं, 13 इयर्स, जो मेरा रिसर्च का पोर्टल है उसका जो टैग लाइन है ना, वो है सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, दैट इज अ टैग लाइन। और इसी वजह से वो जो पार्ट है ना, ऊपर उठ जाइए, मेथड से टेक्निक से ऊपर उठ जाइए। वो तो मेथड और टेक्निक तो आपके लिए जब आप ह्यूमन होगे तब। फर्स्ट लेट्स बिकम ह्यूमन। तो यहां पर मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ये अटेंड किया है या जिन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है, दे ऑटोमेटिकली, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे आते हैं जहां उनका जो वेवलेंथ है वो मिलना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स व्हाई वी से कि जितने लोग, हमारा टारगेट क्या है, रीचिंग एटलीस्ट 1% फ्रॉम अ फैमिली। बार बार मैं आपसे कहता रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ एक है, एक भी बंदे के पास इंफॉर्मेशन चली गई, उसका आउटलुक चेंज हो जाता है। और लोग जो आसपास के होते हैं वो उसको देखना शुरू करते हैं, इसका आउटलुक कैसे चेंज हो गया, and then he or she starts understanding them and they start reacting in a different manner। तो वो अपने आसपास की लाइफ को, वो एक बंदा पूरे अपने आसपास की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, पूरा एक इंसान। सच ए पावर ऑफ वन जिसे कहते हैं ना, मैं तो पावर ऑफ वन दिख रहा है यहाँ पर ऐसा। सो मैं भी मसमराइज होता रहता हूँ। आज 21 ईयर्स कंप्लीट किए हैं टेम्परामेंट अंडरस्टैंडिंग में मैंने, मोर देन 2 डिकेड्स। और आज भी जब लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है डे 1 है। और क्या करोगे बताओ, और आपको क्या चाहिए लाइफ में, जब आपका हर दिन, जैसे बोलते हैं नया दिन होता है, डे 1 होता है। बिकॉज ह्यूमन को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने नाम के सामने एक वर्ड लगाया, उसको बोलते हैं ह्यूमनिस्ट। सो माय टाइटल्स आर कोच, ह्यूमनिस्ट, रिसर्चर। दिस इज, और ये कहां से आए? कोचिंग इज माय प्रोफेशन, ओके फाइन। ह्यूमनिस्ट कहां से आया? ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है हु द पर्सन हु इज वर्किंग विद ह्यूमंस एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमैनिटी। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। एक्चुअली में वी आर डूइंग द सेम थिंग। चाहे आप उसको इस लेवल पे लेके आ रहे नहीं आ रहे हो, बट आप वही कर रहे हो। आप ह्यूमन को ह्यूमन बना रहे हो। इससे बड़ा और क्या करोगे आप, राइट? ह्यूमन को ह्यूमन बना रहे हो। So that's wonderful. I'm really grateful for all of you. जितने भी लोग हैं, चाहे वो आते हैं नहीं आते हैं, आप आते नहीं आ पाते, but I'm really grateful कि आप लोग जो कर रहे हो ना, that's a change. So जश्मी ने जैसे वर्ड यूज किया कि she thanks me and I thank her because she is actually by thanking me, thanking her, because we are collective consciousness. So she is thanking all of us actually, and we are thanking her. तो कोई भी किसी को थैंक नहीं कर रहा, लेकिन हर किसी को थैंक कर रहा है, and that's where we work with. So that's where our today's Feeling Friday is going to the end. But as usual, if Rashmi, you have something to share with us, something with you, you can share with us or somebody else. You are most welcome. We have 5 more minutes, so we can have that. As Rashmi said, she is a poet. So sometimes हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हम स्पॉन्टेनियसली पूछ पाए, रश्मि कुछ है क्या तुम्हारे पास? रश्मि कहती है हाँ है ना, क्यों नहीं, मौका दो मुझे। अच्छा, एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहती हूँ। आज जो हुआ मेरे साथ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज इन द किचन, खाना बना रही थी, एंड माई डॉटर केम इन द किचन, और वो वाटर बॉटल जो है, आई यूज दैट ग्लास वाला वाटर बॉटल। तो उसने क्या किया, बॉटल उठाया और वो बॉटल ड्रॉप हुई और वो टूट गई। अगर ये पुरानी रश्मि होती तो शी कुड हैव हाउल्ड, है ना, बिकॉज माय टेम्परामेंट इज डिफरेंट। मैं थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा होती हूँ, मतलब ड्रॉप ऑफ अ पिन एंड मतलब मेरा एंगर एकदम ऊपर। तो अगर पुरानी रश्मि होती तो मैं शायद डॉटर को 1-2 चपत भी लगा देती शायद। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने सुना कि बॉटल टूट गई, और देखा भी मैंने, नीचे पूरा पानी बिखर गया, बॉटल पूरी बिखर गई। एंड आई वाज लाइक कि ओके, ये क्यों करती हो ऐसा, यू शुड बी केयरफुल, ठीक है। एंड माय डॉटर वाज लाइक कि
oh my God, I can't believe my mother is so cool and calm. ये कैसे हो गया? And she went to her दीदी and said कि दीदी, कैन यू बिलीव मम्मा ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, स्कोल्ड नहीं किया मुझे, एंड शी वाज सो कूल. कह रही थी अच्छा ठीक है, इसको ना वाइप कर लो, निकाल लो, क्योंकि माय हैंड्स आर आई एम बिजी विथ माय थिंग, तो तुम अपने आप ही इसको साफ कर लो. एंड दे वर लाइक कि ओ माय गॉड, ये कैसे, हाउ? बिकॉज उन्होंने बचपन से ही मुझे देखा है कि कुछ भी थोड़ा होता है तो आई शाउट एट देम, एंड मैं बहुत तेज, मतलब स्पीच मेरा बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है, एंड आई एम वेरी लाउड. लेकिन आज मैंने अपने आप को देखा, एंड मैं सुबह से मैं यही सोच रही हूँ कि ये मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इतनी काम हो गई हूँ एंड कूल हो गई हूँ किसी भी सिचुएशन में. आई डोंट रिएक्ट द वे आई यूज्ड टू रिएक्ट previously. That's So that's this, practical. Yes, this is so. And Rashmi, to tell you the truth, this is happening with many people, especially when they start actually working with them. तो ये जो एंगर, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे ना कि एंगर हमारे अंदर भरा होता है तभी बाहर निकलता है, इट इज शोइंग दैट द एंगर इज, यू नो, इट्स ड्राइंग अप इनसाइड यू. इट्स आई कांट, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स दैट. और जो बच्चे तो बेचारे परेशान होंगे, यही वही मम्मी है ना हमारी, कहीं बदल तो नहीं गई? हाँ राइट, हाँ, एकता कपूर के सीरियल की तरह. I could hear them like उनका कन्वर्सेशन में सुन रही थी, एंड देन मेरी बड़ी वाली ने डॉटर ने बोला, टिया बी केयरफुल, यू नेवर नो, मम्मा कभी भी आके ना तुम्हें चपत लगा सकती है. तूफान से पहले की शांति है, ये तो नहीं बोल रहा ना. हाँ, ये सोच रहे होंगे वो, लेकिन शांति हो गई. That's great sharing, yes. And I can understand this is happening, and this is, you are working on yourself. It is worth. और तुम पीछे अगर उसमें देखोगी ना हाइंडसाइट में, तो उसको चपत लगा के करना तो तुमने वही था, सफाई तुम्हें खुद करनी थी, उसका वो करना था, उसका वहां जाती, तुम अलग जाती, और बहुत कुछ होता, और उसी चीज को यू डिफ्यूज कर दिया आज बिना कॉम्प्रोमाइज. लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, दबाना, यहाँ कहाँ दबाना है? इवन यू आर हैप्पीली टेलिंग अस, ये तो मजे से बता रही हो उसको. It's a transformation, and it's a transformation. Really, congratulations for that. It's So really. one more thing, इतने लोग, on this only. yeah, Megha. Yes. So on this only little bit only, I want to share the same kind of experience. Sometimes what happens when the kids do such things, we cross our limits and we react the way we should not react. And then we realize immediately after that, or maybe we think that we regret, and when the child is free and when we are free, then we try sitting down with the child and we try communicating, and then we say you did the wrong thing, the child also accept, yes, he or she did the wrong thing. And then we say to the child ki beta mama bhi perfect to nahi hai, mama se bhi galti ho jati hai. So when we sit down and communicate at that level, that is also important, because mistakes will happen. Absolutely. We will lose temper, we will get angry. Aggression is one thing that you cannot say ki aayega nahi gussa to aayega. In what form it will come, we don't know. What will be the reason for it? Ek hota hai gussa dikhana, that is like acting, that works with the kids. But jab aata hai, then we do wrong thing only. तो ये जो We आता cross है our ना limits. मेगा, इसको समझिए, So ये जब हमारे अंदर से निकल जाता है, जब आपके अंदर से गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है, तभी आप कम्युनिकेट भी कर पाते हो. नाउ दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड. नहीं तो साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं, मान लो कोई सामने आया, आपका पेरेंट्स, आपने बताया कि आपको बात करनी चाहिए, तो पेरेंट बोलता है बात होती नहीं ना मेरे से, क्योंकि बात बच्चे की नहीं है, बात तो आपकी है. अगर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई एम पेरेंट, मेरे तो गुस्सा भरा हुआ है, मैं बच्चे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा, उस लेवल पे बात ही नहीं कर पाऊंगा. लेकिन जब जैसे जैसे मेरे अंदर से वो खाली होता जाएगा, तो वो दिखना शुरू हो जाएगा. बच्चों को भी, आपको भी, आप बात भी कर पाओगे. यही बात आपके इन लॉज के साथ भी होगी, आपके हस्बैंड के साथ भी होगी, आपके बच्चों के साथ भी होगी, आपके बॉस के साथ भी होगी. बट दिस इज एम्प्टिंग फ्रॉम इनसाइड, राइट? बिकॉज बाहर से नहीं है, ये बाहर से नहीं होता है, अंदर से हो रहा है ना. इट शोज दैट आपके अंदर का जो गुस्से वाला पानी है ना, वो खत्म होता जा रहा है. इट शोज, तभी आप बात कर पा रहे हो, नहीं तो बात ही नहीं कर पाते आप. पर ये कैसे खत्म हुआ? That is the thing ना. I mean, it is happening with me also.
आप कैसे को छोड़ो, आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? ये है ना, ये है ना, अच्छा अच्छा उदाहरण है ना। So that it doesn't reoccur, no? That's why. रंजना जी, आम का जितना स्वाद लोगे ना, गुठली को उतना भूलोगे, बिकॉज गुठली के ऊपर भी गुदा होता है। सो आप आराम से आम खाइए, आते रहिए मीटिंग में, ये अपने आप जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो चीजें हो रही है ना, हमारे सबकॉन्शियस पे काम हो रहा है, कॉन्शियस पे बहुत कम होता है। कॉन्शियस पे तो हम देख के कर रहे हैं वो हो रहा है, सब कॉन्शियस पे काम चल रहा है। एंड इसीलिए रेगुलर बेसिस पे जब आप ऐसे टकराते रहते हो अपने लाइक माइंडेड लोगों से, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में से वो कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली अपने रफ एजेस को ठीक कर रहे हैं। आपका जो भी टेम्परामेंट है, हम दोबारा 6 महीने बाद जब टेस्ट लेंगे ना, यू आर इन बैलेंस सिचुएशन, आप बैलेंस में आ चुके होगे, एंड दैट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग, राइट? Sometimes I can't recognize myself actually. Oh, really? Yeah, it happens. Because I'm able to detach from the thing that I'm getting irritated from, Yeah. and not reacting to it at all. And after some time, I'm talking to that person about it coolly. So Yes. I'm able to recognize myself. That is it. Absolutely. इसीलिए वार्निंग दी जाती है टेम्परामेंट से पहले। आप सबने देखा होगा वार्निंग क्या थी, अपने आसपास की दुनिया को देख लो, अपने हस्बैंड को, बच्चे को देख लो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू सी देम अगेन एज इट इज। दी थी ना वार्निंग, सुनीता आपको भी? Exactly Right, what I'm right. saying. This is what I And it's changing, sir. I'm really surprised. अभी एक वीक ही हुआ है। I'm एक really week हुआ है। surprised. हाँ, और मतलब उस चीज से मुझे और ज्यादा लग रहा है। So the thing is like जो चीजें मेरे लिए difficult थी ना, तो मतलब अब लग रहा है कि easy है। और जो आज का जो सेशन जो आपने स्टार्ट भी किया है, अगेन लाइक आई कैन से लाइक अगेन दैट इज लाइक सॉर्टिंग आउट समथिंग बिग इन माय लाइफ, और मेडिटेशन भी। और हाँ, मतलब हस्बैंड के साथ तो मैं बोलूँ कि मेरे को जो ऐसे बोलते थे ना कि वो बोलते नहीं है, अब मैंने उनको जो टास्क दिया, नाउ ही इज टॉकिंग। इवन लाइक वी वर आउट ऑन वेडनेसडे एंड ही वाज लाइक ओनली टॉकिंग, और मैं वही सब सुन रही थी। एंड ही बाद में उन्होंने वो चीज बोलने का मुझे थैंक यू भी बोला कि बिकॉज ही वॉज रिकॉलिंग कि मैं चुप कैसे हो गया, कि पहले तो ऐसा नहीं था, बिकॉज वी नो ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो वो बोलने के बाद एंड ही सेड थैंक यू टू मी, क्योंकि वो वापस वहां गए, कहाँ से शुरू ऐसा हुआ, कहाँ, वो खुद रिकॉल कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, आई वाज जस्ट लिसनिंग। तो मतलब मेरा वो लिसनिंग में भी मुझे ऐसे लग रहा था ये चीजें मैंने पहले सुनी है, बट जब मैं दोबारा सुन रही थी तो मैं आज उनको मतलब देख पा रही थी कि वो कहाँ पे। सो आई वाज जस्ट हेल्पिंग, बट वो चीज लाइक इट्स अमेजिंग। लाइक मतलब मुझे सोचो, पहले मुझे लगता था मैं ही बोलती रहती थी, जैसे बोलते हैं ना ज्ञानी बन के, मैं ये सुन लिया वो बोल दिया। नाउ आई वाज जस्ट लिसनिंग एंड आई वाज एंजॉयिंग एंड आई वाज लर्निंग, to be very honest. And this is called practical working. So wonderful, Sunita. You long way to go. बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन बहुत enjoyable रास्ता है. Yes, sir. It's very enjoyable. So Rashmi, you have something? You share. नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज वी आर नाउ आउट ऑफ टाइम। सो अगली बार मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा, बिकॉज ये मेरी गलती हो जाती है। तो बिकॉज रश्मि के खजाने में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये अलग तरह की मेडिटेशन है। तो अगली बार रश्मि के लिए भी हम पहले से ही बोल देते हैं। वैसे ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास कुछ भी शेयर करने को है तो आप शेयर कीजिए। जैसे रश्मि के पास उनकी पोएम्स होती हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ये जो सेशन है ना, स्पेसिफिकली ये टीचिंग का सेशन नहीं है, ये है डिस्कशन का, ये है फीलिंग शेयरिंग का, ये है एक्सपीरियंस शेयरिंग का, राइट? सो शेयरिंग मेथड को यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो रश्मि, अगली बार वी आर गिविंग यू, पहले से टाइम दे देंगे ताकि अब लास्ट मोमेंट पे बम ना डालें और रश्मि को बोले ये करो। अगली बार हमें कुछ सुनाइए अपने खजाने में से, राइट? और हम उसको पहले रखते हैं। एंड सो आई रियली थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। हम 6-7 जो भी लोग थे यहाँ पर। कल हमारी टेम्परामेंट वर्कशॉप है। इसकी खासियत क्या होती है, जब आप रिपीट करते हो तो रिपीट करना चाहो तो आप किसी भी डे में रिपीट कर सकते हो। अदरवाइज आपके दिमाग में कोई भी ऐसा शख्स आता है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हो, तो आप उस लिंक को उसको भेजो। कुछ नहीं पता किसकी लाइफ में चेंज आने की तैयारी कर रहा है, आपका काम है उसके सामने परोस देना सिर्फ। मैं भी यही करता हूँ। पहले क्या था, मुझे लगता था इसको तो पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा जोर देता था। अब मुझे समझ में आया हर एक बंदे का अपना टाइम होता है, राइट? इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसके सामने परोस देना है कि ये एक वर्कशॉप हो रही है जो मुझे लगता है आपको काफी हेल्प कर सकती है। इफ यू वांट टू सी इट, जस्ट गो टू द लिंक्स, उसको देख लीजिए, आशा आपको हेल्प करे, दैट्स इट। और कुछ नहीं कर सकते आप, नथिंग एल्स यू कैन डू। यू कांट से आपको बहुत अच्छी लगी, बिकॉज आपको नहीं पता वो किस स्टेज पे है। आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हो।
मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनको आज मैंने रिकमेंड किया 2 साल बाद वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं एंड दिस से बहुत अच्छी लगी। उस टाइम पे क्यों नहीं की थी? क्योंकि टाइम नहीं आया था। ये तो 13 साल से चल रही है। तो कोई आज अटेंड करता है, कोई बाद में अटेंड करता है, जिसका टाइम आ जाएगा वो अपने आप आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन वो गेटवे है, बात वर्कशॉप की नहीं है, बात यह है अंडरस्टैंडिंग दैट गेटवे जहां से उसको निकलना है। एक बार वो क्लियर होगा उसके रास्ता खुल जाएगा। तो अगर आपको लगता है, कल हम 3 से 6 बजे तक 2 सेशन हमारे, 2 सेशन 3 से 6 परसों, कल परसों वर्कशॉप हो रही है। अगर आपको लगता है तो आप शेयर कीजिए और हम लोग फीलिंग फ्राइडे में दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। वी आर स्टिल कनेक्टेड इन फीलिंग फ्राइडे ग्रुप। सो ये मत सोचिएगा यहाँ ये जो कनेक्शन ये खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। वी आर कनेक्टेड, वी आर इन नाउ। whoever in the feeling Friday is a collective consciousness, ध्यान रखिएगा, because we are on the same platform। एक बार क्या हुआ था, लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, एक बार क्या हुआ था, मैंने पूरे ग्रुप में हर किसी को पर्सनली मैसेज डाला था कि अगर आपको ग्रुप से निकलना है और आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे बोलूं या मैं निकलूं तो रिमूव आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज अ वॉलंटरी ग्रुप। अगर आप रहना चाहो तो रहो, नहीं रहना चाहो तो मत रहो, लेकिन ऐसे मत रहो कि ऑब्लिगेशन में रहो। और मैंने सबको पर्सनली मैसेज किए थे, बहुत सारे लोगों को, कि आपको ग्रुप में डाला जाए कि नहीं। तो जो लोग इस ग्रुप में है ना, दे आर वॉलंटरी पीपल एंड दैट्स व्हाई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्टार्ट बिल्डिंग, बिकॉज ये सब वो लोग हैं जो चाहते हैं यहां पर रहना, बिकॉज दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। इसलिए ये सब कुछ एमिनेट होता है। So that's why this group is a this group and this session is a, मैं इसको blessing मानता हूँ, because ये अलग ही platform पे काम करता है। This is not about this thing. We are working on different platform. So let's. It is. Let me say one sentence. Yeah, please. This is beyond EFT and temperament. Absolutely. Absolutely. These two are only tools, और हम उन tools को सिर्फ यूज करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं टेम्परामेंट, नो, ये टेम्परामेंट तो एक बहाना है। इट्स अ बहाना। आप वैसे नहीं आते हो तो आप ऐसे तो आओगे, तो ये बहाना है। लेकिन वो एक ऐसा दरवाजा है जिसको खोलना ही पड़ेगा। आप वैसे नहीं समझोगे, आप तो जाता बहुत दूर तक है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड वी आर ऑल फेलो ट्रेवलर्स। कोई आगे चल रहे हैं, कोई पीछे चल रहे हैं, लेकिन चल उसी रास्ते पे रहे ना। मजेदार बात तो ये है, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड नाउ वी आर फिनिशिंग इट एंड वी आर मीटिंग नेक्स्ट फ्राइडे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म 3:30 एंड ग्रुप में हम लोग सब शामिल हैं। कल परसों की वर्कशॉप है, अगर किसी को चाहे तो रिकमेंड कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी। इट्स नॉट अ प्लेन काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स रिवार्डिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। महेश जी, आई वांट टू शेयर वन थिंग प्लीज। ये जो है इसी ग्रुप के बारे में है। Okay. और इसी ग्रुप के ऊपर ही अगर इस जो लाइंस मैं जो बोलूंगी इस ग्रुप के ऊपर ही फिट बैठती है। अच्छा, बताइए, सुनते। ओके, एंड इट गोज लाइक दिस। लफ्जों से बयां क्या करूं, लफ्जों से बयां क्या करूं, फुर्सते हाल ऐसा है कि दिल को कितना बहलाऊं, दीदारे दिल चाहता है। यानी कि जो ये सेशन जो है ये मतलब हमेशा दिमाग में बैठा रहता है कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल मतलब लगता है कि बस अब कल ही हो जाए, अभी ही हो जाए और एकदम अभी तुरंत हो जाए, इस टाइप की फीलिंग आती है। कभी ख्यालों में रुसवा करते हो तो कभी मखमली एहसास दे जाते हो, पल भर में कभी अफसाने तो कभी बेगाने हो जाते हो। मतलब इस सेशन के बारे में है कि ख्यालों में रुसवा करते हो, यानी कि नहीं होता है तो लगता है, ऐसी फीलिंग आती है क्यों नहीं हो रहा, अरे महेश जी ने इतना इसको डिले क्यों कर दिया, इस वीक तो उन्होंने मना कर दिया, क्यों कर दिया, क्या रीजन होगा, ये होगा वैसे। मतलब इट कीप्स द थॉट्स कीप कमिंग कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि आज हमारा सेशन नहीं हो पा रहा है। तो कभी मखमली एहसास दे जाते हो, यानी कि जब ये सेशन होता है तो यू फील एक रिजुविनेशन होता है, एनर्जेटिक, यू फील एनर्जेटिक। तो ये एक मखमली एहसास दे जाते हो, पल भर में कभी अफसाने तो कभी बेगाने हो जाते हो। बेगाने आप हो जाते हैं जब आप कहते हैं कि आज सेशन हमारा नहीं होगा ड्यू टू certain reason. Okay, the last stanza says, क्या ऐसा है तुम में जो औरों में नहीं, क्या ऐसा है तुम में जो औरों में नहीं,
जो मैं तुमसे ही रूबरू होना चाहती हूँ, तुम्हें ही अपना खुदा मानती हूँ। That's good. यानी कि इस ग्रुप के बारे में लिखा है, मतलब दिस ग्रुप Absolutely. इज Absolutely. And these are beyond words, Rashmi. Beyond words. सुनीता, देखा Thank कहाँ you, से Rashmi निकलते हैं? ji. कहाँ से Wow, निकलते हैं sir, उनके वर्ड्स? amazing. उनके वर्ड्स कहाँ से So- निकलते हैं? और इनके खजाने में बहुत कुछ छुपा रहता है. ये स्पॉन्टेनियस कभी भी बोल सकती हैं. लेकिन थैंक यू रश्मि फॉर दैट. एंड दिस इज लाइक दिस. कई बार ऐसा होता है. हम लोग देखिए, कनेक्शन ना आपके लोएस्ट डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर से बनता है. और हम सबका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पता क्या है? ह्यूमैनिटी. हम सबका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है ह्यूमैनिटी. That's why we are beyond colors, beyond gender, beyond country, beyond language. We are connected through humanity, and that's why we are so feeling good. So thank you so much. ये तो चलता रहेगा तो हमारा मन भी नहीं करेगा जाने को, लेकिन जाना पड़ेगा, right? So see you on next Friday, right? Right. Thank you Dipakshi for coming. Megha, Thank you, thank sir. you. Rashmi, thank you. Sunita, thank you. Thank Ranjani, you. thank Thank you, sir. everyone. Thank you, you. everyone. Let's थैंक meet यू next Friday. सो मच। Bye bye. रश्मि जी Thank बहुत you. अच्छी थी आपकी Rashmi ji. poem. Yeah, Lovely poetry. thanks to Rashmi from everyone. थैंक यू, Feelings थैंक यू, feelings को words दे दिया आपने. बिल्कुल. थैंक यू, फीलिंग फ्राइडे का क्रक्स दे दिया रश्मि. Yeah. That's good. Thank you so much. Bye bye then. Thank you. Thank ओके you, Okay. everyone. Thank Bye-bye. you.